अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं जी। आज हमारी तरफ पक रहा है साग। ये देखिए हरा हरा साग का मौसम जा रहा था तो मैंने सोचा कि साग बना लें। अम्मी को भी भेजना था मैंने साग, और उनको मेरे हाथ का साग बड़ा पसंद है। अब ज़ाहिर बात एज होगी, वो बना नहीं सकती, तो मुझे कहती कि साग मैंने खाना है। मैंने कहा चले बना लेते हैं। वैसे भी सर्दियाँ अब जा रही हैं और साग भी ख़त्म हो रहा है। तो दूसरा जी, ईद पे मेरे हस्बैंड खाते हैं। हर ईद पे मैंने जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक वो साग ही खाते हैं नाश्ते में। क्योंकि जब से शादी, ओए है समीना इतना, और ये है, ये साग है और ये पालक है, अलग अलग रखी हुई है। तो 3 किलो मैंने लिया है साग और 2 किलो ली है पालक, 1 किलो बाथू, और थोड़ी सी मैंने ली है मेथी, और इसके अलावा 1 पाव हरी मिर्चें। ये एक कह लें कि मेरा जो मेरी रेसिपी है वो यही है। तो ये जब सिमट रहा है, साग वगैरह बन के हो गए हैं फारिग, बस अब इसको धोएंगे और धोने के बाद फिर जी इसको रखेंगे। बस आज का दिन जी इसी में साग में ही लग गया। और इधर इधर असलम अंकल क्या कर रहे हैं? असलम अंकल इधर गाड़ियाँ धो रहे हैं। ये देखें, सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है आज का, शुक्र है। किस टाइम दोबारा हो जाती है ठंड, लेकिन वैसे ओवरऑल ये है कि मौसम अच्छा ही हो गया है, शुक्र है थोड़ी सी निकली है। इसमें ना जरा आहिस्ता चीज़ें घसीटा करो, इतनी जोर से घसीटती हो। तो ये जी बस उसका जो बाकी का घास फूस बच गया है, ये वो वाला है। सिमना हरी मिर्च आई हैं, लाए अंकल? बस जी इसको अच्छी तरह 3 पानियों में ये निकलेगा साग, उसके बाद धोने के लिए पकने के लिए रखेंगे। क्योंकि साग जो है वो कम अज़ कम 3 पानियों में अच्छी तरह आप इसको निकालें। उसकी रीज़न ये है कि समझे ज़रा आहिस्ता आवाज़ में, हाँ, उसकी रीज़न ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा इसमें रेत और मिट्टी होती है। बहुत साग में रेत और मिट्टी होती है। मत सोचें कि 1-2 दफ़ा में निकल जाएगा, कम से कम 3 दफ़ा में होगा तो ही ये निकलेगा। तो वैसे मीना ये झाड़ झाड़ करके ना फिर बस को धो लेते हैं। ये देखिए धूप कितनी सख्त निकली हुई है, और अंकल ने भी सोचा फ़ायदा उठाऊँ और ना ये गाड़ी वगैरह धो दूँ। वैसे तो रूटीन में साफ़ होती है, लेकिन धूप में ज़रा ये होता है कि अच्छी ड्राई हो जाती है। सख्त धूप निकली है जी आज, ज़्यादा देर तो मुझे लगता है धूप में भी नहीं बैठा जा सकता। आज तो अंकल ने मैट भी धो दिए, मैट धुल के, और ये भी मैट है गाड़ी के, तो अच्छी सफाई हो जाएगी। पिछली सर्दियों ने तो मत मार, कहीं कोई सफाई नहीं हो रही थी, हर जगह बस पूरा टारा काम होता था, उसके बाद हर कोई अपना काम समेट लेता था। चलो जी किचन में आपको दिखाते हैं, हम साग वगैरह धो के रखते हैं। ये जी ये जो साग है ये असलम अंकल लाए हैं गांव से। गांव से अच्छा मिल जाता है, ज़रा खालिस होता है, पता होता है ये गांव से साग है। तो ये 3 किलो अंकल से मैंने कह दिया था साग जो है आपने गांव से लेना है, तो इसलिए अलग शॉपर में पड़ा हुआ है कि 3 किलो अलग से ही ये अंकल ले आए थे। ये साग मैंने रख दिया था पकने के लिए, और मेरी कंप्लीट रेसिपी जो साग की है वो आप मेरे चैनल पे देखें। कंप्लीट रेसिपी मैंने मकई की रोटी और इसकी दी हुई है। तो अब काफ़ी देर ऐसे पकता रहा है, अब मैंने कुकर में डाल दिया क्योंकि इस तरह सारा टाइम ही बहुत घंटे लगते पकने में। तो मैं जी अब इसमें पानी डाल के ना, इसका पानी वैसे साग में ऑलरेडी है, उसने छोड़ा हुआ है। और मैंने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है इसमें, और लहसुन अदरक, और साथ मैंने डाला है इसमें हरी मिर्चें। जो मैंने प्याज आपको साग की क्वांटिटी बताई उसमें पूरे 1 पाव मिर्चें जाती हैं। तो अब इसको मैं कुकर लगाऊंगी, 2 बैजेस में लगेगा, एक में इसमें मतलब आधा ये पड़ा हुआ है और आधा ये पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला बना के बताती हूँ आपको। ले जी ये साग तैयार हो गया और मैंने इसको डब्बों में रख दिया, मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और बाद में बस मैंने इसमें क्या डाला था, मैंने सॉल्ट, और इसमें डाला था हरी मिर्चें और लहसुन अदरक डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। बाद में जब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाला था। वो कंप्लीट रेसिपी वो है कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बस अब ये फ्रीज़ करूँगी, कुछ मिस अम्मी को दे दूँगी, कुछ ईद के लिए रख लूँगी, और कुछ रूटीन में 1 दफ़ा बस खाया जाएगा। तो जी बस फिर इसके बाद साग को गुड बाय कह दिया जाएगा। तो मैंने कहा चले मैंड वाला भी आपको दिखा दूँ, इस तरह मैं इनका डब्बे में बंद करके रख दूँगी, तो महीने के अंदर बस खाया जाएगा। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन।
हाँ जी, मैंने साग बना लिया था, बड़ा ही लेंथी काम था और मैंने इसके बाद तौबा कर ली कि मैंने अब आज के बाद अब साग नहीं बनाना इस सीज़न में। वैसे जिस काम से तौबा की जाए वो हो भी जाता है, लेकिन बहरहाल मेरे दिल में ये था कि बस अम्मी को अब पहुँचा दूँ, उसके बाद जी फिर अब साग नहीं बनाऊँगी। वैसे भी मौसम चला जाना है, साग किसने खाना, राशिद ईद पे खाएँगे बस ठीक है, वो इसी में खुश हो जाएँगे। उसके बाद गर्मियों में तो साग बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो जी जैसे मैं उसको ठंडा करके फ्रीज़र में रखा है, तो साथ कुमैल साहब आ गए कि मामा आज ट्यूशन से छुट्टी है, उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब ही है, तो अभी उसकी तबीयत ख़राब भी चल रही है। तो मैं आप मुझे होमवर्क करवा दें। मैंने कहा चलो बैठो, मैं आपको होमवर्क साथ बैठे करवा देती हूँ। कहता नहीं, आप मुझे सारा ही लिख दें, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया, तो लिहाजा मैं तो फिर ना बस आंसर लिखूँगा। तो मैंने बार इसको काफ़ी कहा, कुमैल आप कर लो खुद ही, मैं भी थकी हुई। कहता नहीं मामा आप प्लीज़ कर दें। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चा बड़े अरसे बाद मेरे से पढ़ रहा है। पढ़ाना जी भी एक आर्ट होता है, और मैं इस आर्ट में समझे इतनी अच्छी नहीं हूँ। राशिद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बड़े बच्चे जब पढ़ रहे थे, ओ लेवल कर रहा था मेरा बड़ा बेटा, तब भी उसको सारी सारी रात बैठ के पढ़ा भी देते थे, और बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट वो क्लियर करते हैं। कुमैल भी कभी मेरे से पढ़ लेता है, लेकिन राशिद भी उसको बातों बातों में काफ़ी कुछ पढ़ा देते हैं। तो ये जी मैं कहती हूँ सल्यूट है टीचर्स को, जो एक बहुत बच्चों को संभालते हैं। अदरवाइज़ होमवर्क कराना आसान नहीं है, और इतना दिमाग भी उसमें इस्तेमाल होता है। तो मैंने होमवर्क कराते कराते सोचा कि जी शाम को तो मैंने कोई बस बहुत ज़्यादा मैंने वो नहीं करना, हैवी वाला काम नहीं करना, सादे से बस बर्गर्स बनाऊंगी ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। बच्चे बार बार तो साग नहीं खाते, मुझे और आशिक को तो चाहे जब मर्ज़ी दे दो, जितना मर्ज़ी दे दो हम खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो बस साग के बाद फिर मैंने आसानी वाला काम किया कि बस शाम को बर्गर्स बना लिए, कुमैल को साथ साथ होमवर्क कराती रही, सारा होमवर्क उसको लिख के दिया ताकि चले वो इसको इजी रहे। लेकिन मुझे बहरहाल मज़ा भी आया लिखते हुए। हर शायद इतनी आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई हुई है, लगता है सब कुछ भूला हुआ है। क्योंकि पहले ये होता था, जब मेरी शादी के बाद मैं ग्रॉसरी मतलब मंगवाती थी मुलाजमा या मुलाजम से, तो लिख कर दे देती थी। अब तो जो उनके पास मोबाइल्स हैं, तो अब उनको असलम अंकल भी कहते हैं बाजी मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो अब जी ज़िंदगी बड़ी आसान उन्होंने इंटरनेट ने हमारी कर दी है, और मैसेजेस ने, फ़ोन ने, वक्त उड़ता जा रहा है हर बंदे के हिसाब से। कोई भी किसी के लिए वक्त रुक ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कल मैंने अपनी 3 क्लास पास की और आज मेरा बेटा छोटे वाले के एनुअल होने वाले हैं। तो वक्त से कौन कहे यार आहिस्ता चले, किसके लिए वक्त रुका है, जो मेरे लिए भी रुक जाएगा, ये हम सब के लिए किसी और के लिए रुकेगा। तो बहरहाल जी मज़ा आया मुझे उसे कुमैल को करके, उससे गपशप भी रही, उससे साथ साथ वो याद भी करता रहा। मुझे बहुत जल्दी याद कर लिया, ज़हीन है इस मामले में माशाल्लाह। तो उसने याद करके लिख भी लिया, बड़ा खुश के जी आज तो लिखा लिखाया सारा मिल गया है, क्योंकि मेहनत तो सारी लिखने में ही होती है। तो बस जी उम्मीद है आज का हल्का फुल्का सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने अपनी डेली रूटीन बताई है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे रेसिपी में। आज राजी खाने में बन रहे हैं पैटी बर्गर्स। पैटीज़ में यहाँ सेब्रोज़ो के मैंने लिए हैं, और इसमें ऑलरेडी जो बाकी के भी ऐसे ही होते हैं, सेब्रोज़ो के भी ऐसे ही हैं कि ये ऑलरेडी ना, ये देखिए इनमें हल्का हल्का ऑयल होता है। ये मैं तवे पे बिल्कुल नहीं मैंने ऑयल लगाया, और ये मैं हल्की सी आंच पे सेक रही हूँ, फ्राई नहीं मैं करती, हल्की सी आंच पे सेक रही हूँ। और इसकी जो कुक होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये देखिए अभी सॉफ्ट है ये, तो जब ये कुक हो जाएगा ना अंदर से सारा, तो ये स्टिफ हो जाएगी, अंदर से ना हार्ड हो जाता है सारा। ये देखिए ये काफ़ी हद कुक हो चुका है, तो ये अंदर से हार्ड है। तो इसकी जो कुक जो अंदर से पकने की पहचान यही है कि अंदर से हार्ड हो जाते हैं। तो बस थोड़े से और सीख लें, अभी तो थोड़ा थोड़ा इनमें रहता है, कच्चापन सा है इनमें। तो जी बर्गर्स में लगाती हूँ। मैंने वेजिटेबल्स चेक किए, वेजिटेबल्स भी नहीं इत्तेफाक से आज ख़त्म हुई हुई हैं, तो लिहाजा चीज़ और मेयोनीज़ और ऐसी चीज़ें लगा के बर्गर आज तैयार होंगे। बर्गर्स में तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको सेका है, क्योंकि मैं हल्की सी आंच पे इसको सेक रही हूँ ताकि कच्चे अंदर ना रहें और बच्चों के पेट ना ख़राब हो जाए कहीं। तो ये अब ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हाँ जी हो गए हैं, और अंदर से ये हार्ड भी हो गए हैं। तो बस ये ऑलमोस्ट सारे डन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि मैं इसको बर्गर्स में लगाऊंगी, और जैसे कि मैं आपको बताया वेजिटेबल मेरे पास ख़त्म हो गई हैं, लिहाजा है मैं इसको सादा चीज़ और बस सॉसेस के साथ इसको सर्व करूँगी। वैसे तो कुमैल तो बिल्कुल ही सॉस कोई नहीं, उसको तो बिल्कुल सादा मैं देती हूँ, हार्डली बस केचप लगा दूँ उसको, इससे ज़्यादा तो वो खाता ही कोई नहीं है। बर्गर्स पैटीज़ हो गई हैं रेडी। तो अब जी इसको मैं
ट्रे में निकाल रही हूँ ताकि मैं अब बर्गर सेक लूँ। बर्गर बन आप ऑयल लगा के भी सेक सकते हैं और सादे भी सेक सकते हैं, लेकिन ये देखें ना ऑलरेडी हल्का हल्का आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, उसमें पैटीज़ में से निकला है। तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही डायरेक्ट मैं इसको सेक लूँ। पहले तो कुमैल को देते हैं क्योंकि कुमैल को भी भूख लगी हुई है। दूसरा ये है कि उसने बिल्कुल सिंपल लेने हैं। बर्गर जो बन है ये मैं डॉन के यूज़ कर रही हूँ। बर्गर बन भी मैंने रख ली हैं और हल्के हल्के ये देखो सिक रहे हैं ये भी। और अब मैं थोड़ी सी आंच इसकी तरह ज़्यादा करूँगी ताकि जो बन है वो उनको ज़रा सेक अच्छी तरह पहुँच जाए। वैसे ये है कि बच्चे अक्सर रात को कहते हैं कि बाहर से खाना, कभी कभी बाहर से मंगवाते हैं, हम भी मंगवा देते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा इनको मैं बाहर से मंगवा दूँ। लेकिन आप पैटीज़ घर भी बना सकते हैं, घर नहीं बना सकते तो चलो बाहर से मंगवा लें। एक पैकेट बड़ा है, इसमें 16-17 तो होते ही हैं। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं और 3 से 4 या 5 भी एक टाइम में यूज़ होंगे तो कम से कम भी वो पैकेट 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है। तो बाहर के ये होते हैं बर्गर ज़रा महंगे पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा उन्होंने अपनी कॉस्ट भी निकालनी होती है और उसके अलावा उन्होंने अपने बिजली के बिल, सर्विस चार्जेस सब कुछ निकालना होता है। तो जी कभी कभी घर भी मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, तो लिहाजा आज मैं घर ही मेहनत कर रही हूँ। बर्गर बन भी ऑलमोस्ट सब सीख गए हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले कुमैल को आवाज़ देती हूँ। कुमैल ले लेगा, ये जी कुमैल का गरम गरम भाप उड़ाता है, साथ ऊपर ये पैटी और जी कुमैल का, ये बर्गर कुमैल का सिंपल सा तैयार हो गया है। बाकी है उनमें चीज़ और बच्चों दूसरों को चीज़ दूंगी और सॉस वगैरह लगा, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। कुमैल आके अपना बर्गर ले जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश जल्दी। ये जो कुमैल डबल पैटी नहीं, आपको बर्गर 2 कर दूंगी। चलो शाबाश, कैसे वहीं ले लो बाहर। ले जी सारे बर्गर्स बन भी रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गए हैं। और अब मैं जी इसके ऊपर एक एक जो है मैं चीज़ का स्लाइस रखूँगी और उसके ऊपर क्या लगाऊंगी, उस पर ये जी मेरी बेटी को बड़ी पसंद है मायो गार्लिक, तो ये मैं अब इसके ऊपर एक ये थोड़ी सी करूँगी और ये चिली गार्लिक है, ये दोनों चीज़ें मैं अब इसके ऊपर असेंबल करूँगी। 3 होगी ना चीज़ के साथ। लास्ट में फैसलाबाद गई थी तो वहाँ से मैं चीज़ का बड़ा पैक ले आई। चीज़ के बड़े पैक का ये फ़ायदा होता है, इसमें कितने स्लाइसिस हैं ये नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये तकरीबन 2000 का आता है। अगर आप मेट्रो या उनसे ले लें, इम्तियाज़ या कोई ऐसे स्टोर हो ना, हाइपर स्टार हो गया, तो उन पर ज़रा सस्ता मिल जाएगा 100-200। लेकिन वैसे असल में जंग में ना ये ज़्यादा पीसीज वाला मिलता नहीं है। अब ये 2000 में काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस होते हैं और जो आम मिलते हैं वो मिलते हैं मेरे ख्याल 500-600 ऊपर का हो गया मेरे ख्याल में पैक, और उसमें 10 स्लाइस होते हैं। तो ये फ़ायदा जब आप मैं फैसलाबाद जाती हूँ मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आती हूँ जो मुझे फ़ायदेमंद हो। हाँ जी, चीज़ स्लाइस मैंने अब रख दी है। अब मैं इसके ऊपर ये मायो गार्लिक डालूँगी ऐसे, और लो जी बर्गर रेडी हो गए हैं। 15 मिनट में इसको माइक्रोवेव दूँगी क्योंकि चीज़ है वो हार्ड हुई हुई है, और रीज़न ये है कि आजकल बड़ी सर्दी है जनाब, तो लिहाजा हर शई फ्रीज़ हुई हुई इंसानों समेत। तो ये जी ये केचप डाल दी, चिली गार्लिक है मेरे पास। तो ये जी बर्गर रेडी हो गया है, आसान सा बर्गर। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर बस ये लगाऊंगी और बर्गर रेडी। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये मतलब रेडीमेड खाने का सामान है। लेकिन चले जी, हमने खुद ही ईजाद कर ली कैसे तैयार करनी है। तो जी आज का रात का खाना हमारा बर्गर पैटीज़ बन गए। तो लिहाजा जी मिलते हैं किसी और चीज़ में अब आपके साथ।